सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आज स्वाध्याय करते हैं ईश्वर संबंधित भ्रांतियाँ, देवी सत्ता की सुनियोजित विधि व्यवस्था। कृपया वीडियो को पूरा सुनना, उसी के बाद समझ में आता है। ईश्वर संबंधी भ्रांतियों के बारे में जानते हैं। इस संदर्भ में एक और भी बड़ी चढ़ी मूर्खता जनसाधारण के मन में गहरी जड़ें जमा कर बैठ गई है कि ईश्वर में सिद्धांत रहित किसी ऐसे भूत प्रेत की कल्पना समाविष्ट कर ली गई जो निज दिन उपहार बटोरते और नाक रगड़ते हुए भक्तजनों के पीछे पड़ा रहता है। साथ ही पूजा पाठ की चुटपुट टंट घंट कर देने भर से फूल कर कुप्पा हो जाता है और मन चाहे उपहार वरदान बांटकर हर किसी की मनोकामनाएं पूरी करता है, भले ही वे कितनी अनावश्यक या अनुचित क्यों न हो। इसके अतिरिक्त इस परमेश्वर में एक और भी बुरी आदत है कि पूजा पत्री में कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो भी वह आग बबूला हो जाता है और कल तक जिसे भक्त मानता था आज उसकी जान लेने तक को तैयार हो जाता है। राजी होने के लिए बड़े चढ़े उपहार मांगता है। अपना भक्त किसी दूसरे देवता की पूजा करने लगे तो उसकी भी अच्छी खासी खबर लेता है। यह है आज का सशक्त परमेश्वर, जिसे जातियां, वर्गों, कबीलों और मत मतांतरों वाले लोग अपने अपने तरीके से खोजते हैं और अपनी अपनी मान्यता के अनुरूप नाम व रूप देते हैं। इस काल भैरव से किसी का क्या भला होता है, इसे तो पूजने वाले ही जाने। पर एक बात निश्चित है कि इन स्वयंभू देवी देवताओं के स्वयंभू एजेंटों की पांचों उंगलियां हर घड़ी ही में रहती है। वे मनोकामना पूरी कराने अथवा गरीबी दूर करने कराने के बहाने हर स्थिति में अपनी एजेंटी का धंधा बढ़ाते चलते रहते हैं। विचारणीय यह है कि क्या सिद्धांत रहित उपहार, मनोहर का लालची और किसी भी चाटुकार की सही गलत मनोकामनाएं पूरी करने वाला कोई परमेश्वर हो भी सकता है क्या? इस संदर्भ में किसी भी दृष्टिकोण से विचार करने पर उत्तर नहीं में ही देना पड़ता है, क्योंकि ये सिलसिला यदि चल पड़े तो रही बची विवेकशीलता और न्याय निष्ठा के परखच्चे उड़ जाएंगे। ऐसे कबायली परमेश्वर को पूजने वाले ही मनोकामनाएं पूरी न होने पर उसे 100 गुनी गाली भी देते देखे गए हैं, जो कि आशाएं लगाए रहने से पूर्व मिन्नतें करने और चमचागिरी दिखाने में आतिवाद की सीमा तक पहुंच जाते हैं। इस भ्रांत मान्यताओं वाले जंजाल को ही यदि परमेश्वर माना जाए तो फिर इसी के साथ एक बात और भी जान लेनी चाहिए कि इसके पीछे वास्तविकता कुछ भी न होने से लाभ कुछ भी नहीं होने वाला है। अंधे के हाथों कभी बटेर लग जाए तो बात दूसरी है, पर उसे भ्रांति पर आधारित मान्यता की पुष्टि नहीं होती है। उपयुक्त पंक्तियों को पढ़ने के उपरांत तथाकथित पूजा पाठ करने वालों की मान्यताएं डामाडोल हो सकती है। जो थोड़ी बहुत आधे अधूरे मन से टंट घंट करते थे उसमें भी कमी आ सकती है। भक्तिवाद की आड़ में यह मिथ्या भ्रम जंजाल चलाते रहने वाले को तो अपने व्यवसाय में घाटा दिख पड़ते ही अनख होने में ऐसी स्थिति भी आ सकती है जो प्रतिपक्ष पर किसी भी स्तर का आक्रोश लेकर पिल पड़े। पर सही अध्यात्म की स्थापना करने के लिए यह भी सहना पड़े तो उद्यत रहना चाहिए। देवी सत्ता की सुनियोजित विधि व्यवस्था के बारे में जानते हैं। भ्रांतियों का स्वरूप समझ लेने के उपरांत यह भी आवश्यक है कि उसका समाधान भी समझा जाए और यह जानने का प्रयत्न भी किए जाए कि वह वास्तविक क्या है, जिसकी आड़ लेकर धुएं का बादल बनाकर खड़ा कर दिया गया है। समझा जाना चाहिए कि संसार के दृश्यमान जड़ पदार्थों के साथ साथ ऐसी एक सर्वव्यापी नियामक सत्ता भी है जो इस आश्चर्य भरे ब्रह्मांड को बनाने से लेकर और भी न जाने क्या क्या बनाती रहती है। असल की नकल इन दिनों खूब चल पड़ी है। नकली चीज़ें सस्ती भी होती हैं, चलती भी अधिक है और बिक्री भी उन्हीं की अधिक होती देखी जाती है। नकली सोने के, नकली चांदी के जेवरों की दुकानों में भरमार देखी जाती है। नकली हीरे मोती भी खूब बिकते हैं। नकली रेशम, नकली दांत अधिक चमकते हैं। नकली घी से दुकानें पटी पड़ी है। नकली शहद सस्ते भाव में कहीं भी मिल सकता है, पर वह वस्तुएं ऐसे चमकीले होते हुए भी असली जैसा सम्मान नहीं पाते। बेचने पर कीमत भी नहीं उठती। आध्यात्म का नकलीपन भी बहुत प्रचलित हुआ है। उसे उपहार मनोहार की टंटगंट पूरी करके उन लाभों को पाने की प्रतीक्षा की जाने लगती है जिनके लिए प्रबल पुरुषार्थ और व्यक्ति के उठे हुए स्तर की अपेक्षा की जाती है। समुचित मूल्य न चुकाने पर कोई कीमती वस्तु ऐसे ही तिकड़मबाजी के सारे हाथ कैसे लगे। देखा जाता है कि मनोकामनाओं का पुलंदा बांधे फिरने वाले
जिस तिस देवी देवता के पीछे गिड़गिड़ाते फिरने के उपरांत भी खाली हाथ लौटते हैं और विधि विधान में कोई गलती रहने या पूजा पाठ को व्यर्थ बताने की नास्तिक को जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहते हैं। आए दिन लाभ मिलते रहने की बात न बनते देखकर उस प्रक्रिया को छोड़ बैठते हैं या जब तब अनमने मन से लकीर पीटते लेते हैं। अच्छा होता अध्यात्म का दर्शन, स्वरूप, उद्देश्य और प्रयोग के संबंध में गहराई में उतरकर जानने का प्रयत्न किया गया होता और पूरा मूल्य देकर असली चीजें पाने की मान्यता को बनाया गया होता। तब इस संदर्भ में किसी को कोई शिकायत करने की आवश्यकता न पड़ती। कहा जा चुका है कि विश्व के शक्ति भंडार में सर्वोपरि आत्मबल है। उसकी तुलना धन बल, बुद्धि बल, शस्त्र बल, सत्ता बल आदि से नहीं हो सकती है। वे सभी छोटे और बौने पड़ते हैं। जो कार्य आत्मबल संपन्न कर सके वे दूसरे से नहीं बन पड़े। पुरुषार्थ का अपना प्रयोजन तो है, पर यदि उसके पीछे आत्मबल का समावेश न हो तो फिर समझना चाहिए कि वह फुलझड़ी की तरह तमाशा मात्र बनकर रह जाएगा। असुरों में से अनेकों ने साधना बल के सहारे कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की, पर वे न तो अधिक समय टिकी और न अंततः सुखद परिणाम प्रस्तुत कर सकी। भस्मासुर, महिषासुर, वृत्तासुर, रावण आदि की सिद्धियां अंततः उनके और उनके संबंधियों के लिए विनाश और विपत्ति का कारण ही बनी। इसके विपरीत उस दिशा में उद्देश्यपूर्ण कदम बढ़ाने वाले स्वल्प साधनों में भी उच्च स्तरीय एवं प्रशंसनीय सफलता प्राप्त कर सके बुद्ध, गांधी, अरविंद, रमण, रामकृष्ण, चाणक्य, रामदास, विवेकानंद, दयानंद आदि की साधनाएं जहां उन्हें मनस्वी बना सकी, वहीं उनके कर्तृत्व ने समाज का असाधारण हित साधन किया। ऋषियों की समस्त श्रृंखला उसी प्रकार की है। वे स्वयं को तो आकाश में नक्षत्रों की तरह अभी भी चमकते हैं, साथ ही उनके समय में उनके साथ जो भी रहे वे भी सत्संगजन्य लाभों से निहाल होकर रहे और उच्च कोटि के अनुदान वरदान प्राप्त करके कृतकृत्य हो सके। भगवान के अनुग्रह से कितने छोटे छोटे असाधारण श्रेय साधन से संपन्न हुए। हनुमान, अंगद, नल, नील, जामवंत, भगीरथ, प्रहलाद, सुदामा, विभीषण आदि की सफलताएं ऐसी ही है जिन्हें वे अपने निजी पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं कर सकते थे। मनुष्य के अपने पुरुषार्थ की भी महत्ता है।